जी के तत्वाधान में आज नगर पहुंच चुकी है। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बारी बारी से उन्हें अपनी पुष्पांजलि, अपनी आदरांजलि अर्पित करने यथाशीघ्र पंक्तिबद्ध होकर आएंगे। चौक में आओ ना, जयस्तंभ चौक में आओ। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देवराज भैया, देवराज भैया, देवराज भैया, देवराज भैया, देवराज भैया, देवराज भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी पंक्तिबद्ध होकर बारी बारी आज की इस अस्थि कलश यात्रा में हम शोक सभा के रूप में भी लोगों से अपने विचार रखने के लिए निवेदन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करूं कि हे ईश्वर, ये तेरा कैसा कठिन निर्णय, हम सबको अंधेरे में रखकर आपने हमारे अक्षय नेता को हमसे छीन लिया। ये आपका कुटिल निर्णय हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधि का विधान है, लोगों का आना जाना इस संसार में लगा है। मगर आपने हमसे जो हमारा नेता छीना, उसके लिए हम सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमारे लिए कोई शब्द नहीं बचा इस शोक सभा को संबोधित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं भाई संजय महोदय से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई संजय महोदय। मैं क्या कहूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। इस संसार को जो आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। शीघ्र हम सब से रूठ कर चले जाएंगे। हे ईश्वर, ऐसा निर्णय लेने के पहले आपको एक बार सोच लेना था, मेरे बच्चों को देख लेना था। आदरणीय शताक्षी और अर्पित करने में आदरणीय राजा साहब गिरिराज किशोर दास जी को आमंत्रित करता हूँ। शब्दों के माध्यम से अपने आदरांजलि आदरणीय देवदत्त सिंह जी को प्रदान करें। के सांसद, के विधायक देवदत्त दादा आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी इर्द घूमती रही है। आज खैरागढ़ का जो भी विकास है, सब में देवदत्त दादा का के हिसाब से ही हुआ है। उन्होंने जो सम्मान कमाई है वो अपने व्यवहार से कमाई है। 25 साल में मैं कभी उनको नाराज होते नहीं देखा। हर से हर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर से उन्होंने प्यार से बात किया है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वो रानी साहिबा के जाने के बाद उपचुनाव में मैंने पिंटू भाई ने, सज्जाद भाई ने अपने राजनीतिक जीवन के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य किए। ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ी क्षति है और ईश्वर इसकी आत्मा को श्रद्धा सुमन अच्छा स्थान दे, यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ये
ओम शांति ओम। आदरणीय राम कुमार पटेल जी के बाद योग समिति के अध्यक्ष भाई अशोक चंद्राकर जी से निवेदन है। राजनेता को हमने खो दिया, जैसा कि विधि का विधान है उसके आगे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अस्थि कलश यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेगी। कि अस्थि कलश में अपने पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा। केवल राम का गुणगान करो। राम नाम ही सत्य है केवल, राम का गुणगान करो। भूल के इस झूठे जग को एक पल तो राम का ध्यान धरो। राम नाम ही राम का गुणगान करो। शर्ट की छुट्टी नहीं, आज सरकारी छुट्टी नहीं, बताओ सरकारी छुट्टी है। सत्य है केवल, राम का गुणगान करो। राम नाम ही साथ चलेगा, जब तुमर घट जाएगा। राम नाम ही सत्य है केवल, राम का गुणगान करो।
सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि स्वर्गीय श्री देवराज सिंह जी की के लिए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पंडाल के नीचे तक तुरंत आ जाए। हमारे भी जो नहीं रहे, गुरुवार की रात अचानक 2 बजे हृदयघात से उनका निधन हो गया। ऐसे सरल सहज अविरल व्यक्तित्व के धनी क्षेत्र में पूरे ने ऐसा निष्ठुर चक्र दिखाया कि यात्रा यहाँ आई है। सभी ग्रामवासी, माताएं, बहनें, पुरुष जो भी अपने विधायक और राजा साहब को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे यहाँ आकर उन्हें भी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत ही दुखद पल, दुखद क्षण, जिस राजा साहब का आप लोग हमेशा स्वागत फूल माला से करते थे, बैंड बाजा गुलाल लगाकर हमेशा उनका स्वागत आप लोग करते थे। आज उन्हीं हाथों से आप लोग उनकी अस्थि पर हमारे बीच नहीं रहे। अब पता नहीं इस विधानसभा का क्या होगा, क्या भविष्य रहेगा। ऐसे व्यक्ति हमको दोबारा, ऐसे नेता इस कैलाश विधानसभा को दोबारा कभी नहीं मिल सकता। लगातार पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे थे, किसान के लिए, गांव के गरीब के लिए और सारे लोगों के लिए सोचते थे। जब भी गांव वाले उनके पास पूरे जंगल क्षेत्र से कोई भी कार्य के लिए लोग जाते थे तो खाली हाथ उदयपुर से कभी नहीं लौटते थे। विधायक जी निश्चित ही उन्हें कुछ न कुछ उनके काम को जरूर करते थे, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे अन्य कोई चीज में आर्थिक मदद के लिए भी अगर लोग जाते थे कि गांव में कबड्डी करा रहे हैं, गांव में जस करा रहे हैं या गांव में कोई खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं राजा साहब, तो उनसे जो बोल पड़ता था वो निश्चित ही अपनी तरफ से कुछ न कुछ राशि देकर ही लौटाते थे। आज उनके जाने से पूरे क्षेत्र को, पूरे खैरागढ़ विधानसभा को, पूरे सुल्तान ब्लॉक को पूरी क्षति हुई है और इस क्षति को उनकी कोई पूरा नहीं कर सकता। एक साथ उन्हीं थे, बल्कि वे हमारे परिवार के मेंबर थे और हम उनको भी पारिवारिक सदस्य के रूप में ही मानते थे। में पूरा खैरागढ़ विधानसभा आज एक अनाथ हो गया, हमको ऐसा अनाथ महसूस कर रहे हैं। और पूरा जंगल क्षेत्र बुरहान भाट से लेकर देवरच्चा, बकरकट्टा, सालेवाला, रामपुर, सभी जंगल क्षेत्र के लोगों को वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और तुरंत उस कार्य को, सभी कार्यों को वो फर्स्ट प्रायोरिटी में पूरा करते थे। आ जाओ ना, और जो भी गांव वाले देवराज सिंह जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंच जाए। एक फूल मारे, फूल हवे एक फूल मारे, चला जाओ। नहीं भुला सकते, हमेशा वो आजीवन हयात जिंदगी उनके किए गए उपकार, उनके कार्य सदैव हमें याद रहेंगे। अभी जोर से एक बार नारा, देवराज बाबा अमर रहे, देवराज बाबा अमर रहे, देवराज बाबा अमर रहे। चीज मांग करना चाहूंगा बाबा जी की स्मृति में, जो झीरा बैतार रानी जो घाटी जो बने हैं बाबा साहब के नाम से उनको प्रचलित किया जाए, यही मांग करके मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन करता हूँ। जय हिंद।
आपके नेता, आपके सब कुछ आदरणीय देवरत सिंह जी के असामयिक निधन दीपावली त्यौहार के दिन हो गए। ये केवल हमारे खैरागढ़ राज परिवार के ही नहीं बल्कि पूरा खैरागढ़ विधानसभा के एक एक बच्चा, एक एक मतदाता, एक एक हर आशीर्वादक मन के छतिए भैया देवरथा राम देवरज्जा से बहुत प्रेम करे। जब भी यहाँ से गुजरन तो देवरज्जा के विकास के बारे में सोचे, भैया कैसे विकास करना है, ये बात ला सदैव हमारे मन के साथ शेयर करे। आपके साथ बाबा भैया की स्मृति जिंदा रही और हमन हाँ जन बाबा के इर्द गिर्द खड़े रहें तो सदैव आप मन के साथ खड़े रहेंगे। देवरत भैया की स्मृति जब तक हमन जियत रही, हमन बाबा देवरत के काम ला आप मन के बीच करा के करेंगे। ये बात के हम बाबा देवरत सिंह की अस्थिकरण में संकल्प लेथन। आप ला बिल्कुल चिंता करे की जरूरत नहीं है। बाबा देवरत के अमर रही, बाबा जी देवरत के हर काम अमर रही। और जब तक बाबा हमारे मन के जब सिया बेटिया सिया है, आदरणीय भाई हमारा उस जाग भाई और बहुत सारा हमारे साथी बना है, निश्चित ही जब भी कोई दुख के घड़ी हुई, कोई बात हुई तो हमारे तक संदेह पहुंचाओ। हम बाबा के आदेश से, बाबा हमारे जीवन में अमर है, बाबा कभी मृत नहीं हो सके। ऐसे महान आत्मा हमारे मन के बीच रही, हर पल हमारे आप मन के बीच खड़े रहेंगे। यही हमारे बाबा ला 17 साल जाने थे और बाबा के नाम अमर रहे। बोलो देवरत बाबा, देवरत बाबा, देवरत बाबा, रानी रश्मि देवी, रानी रश्मि देवी। धन्यवाद। कि कोई भी काम है हम खड़े हैं, देवरज्जा हमारे लिए कोई दूसरे नहीं है। आप मैंने ऐसे जैसे आज जाते रहे वैसे आना जाना बनाए रखो। आप मन के बीच कार्यक्रम के कार्ड पहुंची, आप मन आने वाले है ना 16 तारीख के महाराज के महाराज के तेरी के कार्यक्रम रखे गए। हमार छोटे बाबा आर्यव्रत सिंह ला राज तिलक भी करे जाही। आपन के राजा रही से अब हमार नया राजा हमार छोटा आर्यव्रत सिंह रही, ओकर मन के आशीर्वाद देबर आप मन ला गाँव में खड़ा गड़ा लगी। आप पूरा देवरज्जा वाले लगे निमंत्रण हमारे परिवार की तरफ से है, इला स्वीकार हो। खैरागढ़ निकल ही ना। गाली बख्शी देंगे बोला बोला लाल वापस हो गए थे लगता मना यही से वापस आशीर्वाद जंगल क्षेत्र से उनको मिला है और वो भी अभी 1 महीने पहले
यही मंच पे हम बाबा साहब के साथ बहुत सारा विकास कार्य के भूमि पूजन करें और बगैर कटके ऐसे अपन गाँव बताइस कि गाँव वाले भी सुन के गदगद हो गए। और एक महीना पहले हम यही खाना खा के बाबा साहब के साथ गए रहे। जेल भी पकड़ कट्टा के विकास के कार्य के बाद ही बाबा साहब ने सपना देखे बाबा साहब की पूरा टीम वो विकास कार्य के लिए पूरा सहयोग करेंगे। बकरकट्टा वाले गांव पर आप लोग हाथ ना समझे, हर अगर राज परिवार के हर व्यक्ति बाबा साहब के हर कार्यकर्ता आप मन के साथ हमेशा खड़े रहिए। धन्यवाद। मंगल बैठे हैं अब ऐसा अचानक कहा हो गया कि थोड़ा भी भगवान होना समय नहीं दी, अचानक थोड़ा से तबियत खराब हुई तो तुरंत देखते देखा दादा कभी कोई पूरा नहीं कर सके। जैसे भी छूट फूट हुई आप मन के बीच में सेवा के लिए हमारे पूरा जनपद पंचायत के साथी मन आप मन के हर काम ला और हर सुख दुख में पूरा करें। अब 2.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारा काम लेके यहाँ आए रही हैं और इच्छा रही से कि प्रभु आने वाला 2.5 वर्ष में बहुत अच्छा काम ला कर लन, लेकिन ईश्वर के मर्जी के सामने हम सब नतमस्तक हुई पड़ी। आदरणीय देव सिंह जी के परिवार आप मन की सदैव रीढ़ी रही कि आप मन आदरणीय देव सिंह जी ला अतेक मान सम्मान अतेक दुलार देव कि भैया ला हमार अपेक्षा भगवान ला आवश्यकता पड़ गए। भगवान ने कहा हाँ सब्जी भी है। केरल के राजा साहब श्री देवर सिंह जी का गुरुवार रात हृदय घात से सभा में निधन के लिए उत्तरा की सरपंच दिनेश को करता हुआ है और आदरणीय राजा साहब से मन से प्रार्थना करो कि आत्मा शांति आत्मा शांति के लिए 2 मिनट के सब लोग ओम दान करना है। 2 मिनट के ओम बोलूँ में करना है ओम देवराज बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भतीजी कटाक्षी देवी आ गई हैं। आप समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग बाजार चौक में तत्काल मंच तक कष्ट करेंगे। आप सभी से बार बार अनुरोध है, निवेदन है। समस्त ग्रामवासी हमारे ग्राम हमारे बीच हमारे बाबा साहब का अस्थि कलश पहुंच चुका है, हमारे मंच में प्रवेश करने जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप अतिशीघ्र मंच तक आएंगे और हमारे बाबा साहब का अंतिम कलश यात्रा में सम्मिलित होकर उनका अंतिम दर्शन करेंगे।
मैं समस्त ग्रामवासी से कहना चाहूँगा कि यह अवसर बार बार नहीं आएगा। ये अंतिम यात्रा हमारे गांव में पहुंच चुकी है। मैं ससम्मान भाई साहब का अस्थि कलश का यह स्वागत करता हूं कि आप आए। हमारे समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि वे भी आए, हमारे बाबा साहब का अंतिम अंजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हमारे ग्राम में पधार चुके हैं। मैं समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूं कि भाई साहब हमारे बीच जो आए हुए हैं, हमारे सभी अतिथिगण हैं, हम चुके हैं, हम उनका ससम्मान स्वागत करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में सभी हमारे ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग आइए और हमारे बीच अब नहीं रहे हैं हमारे युवराज सिंह, हमारे चहेते, हमारे कर्णप्रिय, हमारे जनप्रिय, हमारे लोकप्रिय, हमारे रुद्रभाषी भैया हमारे को सबको रुला करते हैं। हम हताश हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये अंतिम यात्रा हमारे भैया समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग आए, अधिक से अधिक संख्या में हमारे भैया का सूक्ष्म शरीर का दर्शन कर उन्हें उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करें। हम यही चाहते हैं कि हमारे उनका अंतिम दर्शन कर हम अभाग्य है जो पिछले साल इसी मंच पर भैया स्थूल स्वरूप से शरीर से यहाँ उपस्थित थे, जो आज सूक्ष्म शरीर में हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हम इस मुहूर्त से उनकी स्कीर्ति है जिसे हम ससम्मान यहाँ भैया जी की श्रद्धांजलि सभा को समर्पित अर्पित कर रहे हैं। हमारी बेटी सदाक्षी हमारे बीच उपस्थित है जो हमारे भैया की अस्थि कलश को लेकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर को लेकर सबको दर्शन लाभ करा रही है। हम बहुत पुण्यभागी हैं, हम बहुत जो हमारे भैया की इस अंतिम यात्रा को हम देख पा रहे हैं हमारे आंखों से। आज हमारा विधानसभा अनाथ हो गया है। हम उन्हें अपने आज 32 सालों से हम उनके साथ एक साथ रहते थे, आते थे, जाते थे, जब ये अपनी सुख दुख की बातें बताते थे। अब हमारा सुनने वाला ऐसा लगता है कि हमारे बीच अब कोई नहीं है। भैया अभी हमारे बीच में सूक्ष्म शरीर में है। हमें विश्वास है कि आने बिना किसका करें आस, लगता है कुछ लोगों को तो आभास जो निकल गए सियासत जमीन की तलाश। आपके जैसा कोई सेवक नादास ढूंढेंगे कहाँ भैया विराजवास। श्रद्धांजलि देने कुछ नहीं अपने पास, जाओ सदा सुखी रहो अमर लोक वास। देवरत भैया तेरा मेरा बहुत पुराना इतिहास हमेशा दिल में होंगे, याद करने के करेंगे अभ्यास। गलती होगी भैया करना भाई को माफ, एक क्या से क्या हो गया राजा राम का वनवास। कुछ वर्षों बाद जरूर लौटेगी रोशनी, मिलेगी चांस। आपके श्री चरणों में शरणागत प्रणाम। देवर भैया अजर अमर रहेगी नाम। तेरी यादों में जो गुजरी जमाना याद आती है, कहीं की खाना तो कहीं की गाना गुदगुदाती रुलाती है। हम सबको कह गए जितनी जल्दी अलविदा, सब आंखों पर बैठाए रखे सभी थे विदा। आपका भाई यदु का आप श्रद्धांजलि सभा में एक पुष्प स्वीकार करें। बोलो बाबा देवरत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज रामपुर में हमारे नेता बंधु एवं बाबा साहब के स्थिति पहुंची जन विकास के गति ला और इस क्षेत्र के विकास के चिंतन करिए व्यक्ति जो आज हमारे बीच नहीं रहे। आवाज में अपन वाणी यही पर विराम देते हुए जय हिंद जय। बाबा देवरत की जय। अस्थि हमारे ग्राम रामपुर में आए हैं और याद ये जताते ये हमारे पुरुष नहीं एक महापुरुष भी है और ये योद्धा के तरह काम करत रही से। और हमारा वनांचल क्षेत्र
के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रही है। और यही आशा अभिलाषा साथ बाबा साहब के अस्थि नमन और प्रणाम निवेदन करूँ कि दो शब्द अस्थि कलश के कार्यक्रम में संबोधित करूँ। भाई गंगूराम बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब आप मतलब मैं ये बताना चाहूँ, आज हमारे बीच आदरणीय स्वर्गीय राजा साहब के बेटी है, आप के प्यार न देखत हुए आप के गांव में आए हुए हैं। मैं आप से निवेदन करत हूँ, जिन प्यार जिन सम्मान आदरणीय देवरत जिला रामपुर बस्ती कोपरो बगार झोला चोभर बरवाही हमारे परिवार के मुखिया के जगह ला कोई पूरा नहीं कर सके, लेकिन उकर बेटी है अपन पिता के अस्थि कलश लेके आप लोग के बीच में एक कारण आए हैं कि आप लोग पूरा वनांचल क्षेत्र ला आदरणीय देवरत जी परिवार मानत रही थे। अपन परिवार के सदस्य हो। आने वाला 16 तारीख के ही आप सब मन ला मैं उसका परिवार के सदस्यों के नाते आप मन न्योता देवत हूँ। वो दिन आपू आप मन ऐसे प्यार बनाए रखो जैसे हमारे मुखिया देवरत जी से बनाए रखे रहो। जय जोहार जय हिंद। और अपन लोक में सदैव अपन आस्था और विश्वास के तहत हमला हर समय याद आता है। ऐसे हमन भगवान से प्रार्थना करन कि हमारे बीच नहीं रह के भी ओम शांति। देवरत बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, देवरत भैया शाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। तो यही तक ये सभा अब संपन्न करे जाते। तो अभी अगले रीढ़ की हड्डियां मजबूत हो रही और आने वाला समय में हम भैया के ओकर मार्ग में चल के अपन विधानसभा ला आगे बढ़ाए कोशिश करबो। नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। तो हमारे बाबा साहब का अस्थि कलश यात्रा हमारे ग्राम सालेवाड़ा में पहुंच चुका है। हम उन्हें सम्मान स्वागत करते हैं। उनकी स्थूल शरीर तो नहीं रही, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे सबके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित है। हम उन्हें सम्मान यहाँ स्वागत करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे बाबा महोदय की अस्थि कलश की यात्रा को लेकर हमारी भतीजी शताक्षी देवी हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।
हम उनके स्वागत करते हैं। हमारे समस्त ग्रामवासी साझेवारा जिन भाई बहनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना या ससम्मान हमारे बाबा साहब की अस्थि कलश को ससम्मान स्वागत करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये बहुत अंतिम यात्रा रही है, मैं उनके साथ भी गया था। ये सब क्षणें जो पल पल याद आती हैं, आज सबको रुलाती हैं। हमारे बाबा साहब की ये घटना जो है झकझोर के रख दिया है पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश, पूरे ग्राम के लोग नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दिए हैं और आज उनकी अंतिम दुर्लभ दर्शन यात्रा, श्रद्धांजलि यात्रा आज हमारे सम्मुख है। हम अहोभाग्य हैं जो हमारे बाबा जी का यह अंतिम यात्रा सम्मिलित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, जो भाई जो बाबा के चाहते हैं वो आए और निसंदेह अपनी मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। हम उन्हें तहे दिल से हम नम्र निवेदन करते हुए यहाँ स्वागत करते हैं कि आप आइए और हमारे बीच उपस्थित हमारे बाबा के सूक्ष्म शरीर है जो हमारे सम्मुख है, हम उन्हें फूल श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। इसीलिए हमारी भतीजी सीताक्षी देवी अपने पापा की अस्थि को लेकर आज भ्रमण पर निकल पड़ी है विधानसभा की ओर। हर पंचायतों में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये जो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देवरत बाबा, देवरत बाबा सुमन अर्पित कर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। यह घड़ी बार बार नहीं आएगी। ये अंतिम अवसर है जो अस्थि शरीर, सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। हम उन्हें भुला नहीं सकते। हमारे क्षेत्र से सदियों से जुड़ने वाले ऐसे नायक, जननायक हमारे बीच नहीं रहे। हम हमारे क्षेत्रवासी बहुत ही नम दिल। देवरत बाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गढ़ के सामने नहीं आना चाहता। बाबा से इतना मोहब्बत, इतना प्यार, क्षेत्र प्रति इतना लगाव, ये बड़े बड़े काम आदरणीय देवरत जी ने ही कराए हैं। मैं सालेवारा के वरिष्ठ नागरिक भाई कमल अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आके दो शब्द कहें। हमारे कार्यकर्ताओं बहुत हद तक हैं कि ऐसा क्या हुआ, भगवान को ऐसे उनकी क्या ज़रूरत थी कि उनको अपने पास बुला लिए। आज आप सबके बीच उनकी साहबजादी, उनकी बेटी, हमारी राजकुमारी, आप सबके सामने अपने पिता स्वर्गीय राजा देवरत सिंह जी के अस्थि कलश को लेके मैं भाई कमल अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, दो शब्द कहें। राजा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके साथ पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ था। सालेवारा क्षेत्र, सालेवारा के साइड में उनका हरदम ही आकर्षण रहा है, प्रेम रहा है। अब इनसे क्या होगा ईश्वर जाने। ऐसे घड़ी में भगवान उनको अपनी जगह शांति दें, जगह दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। जो थे बहुत ही दिल के धनी थे। मैं अपनी आपने देखा है हर कोई दिल से रो रहा है, हर कोई देवरत सिंह के लिए रोना चाहता है। जिसको बुलाओ वो भी एक एक पल उनके याद में गुजार रहे हैं। मैं पूरे सालेवारा क्षेत्र के तरफ से बोलने के लिए हमारे साथी अधिवक्ता हेमंत भाई से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहें। हेमंत भाई। इसलिए मैं बोलूंगा और आप सब बाबा के पक्ष में बोलेंगे। देवरत भैया, देवरत भैया, देवरत भैया, देवरत भैया। आप मन के लाडला विधायक, खैरागढ़ राज परिवार के अहम सदस्य आज अपन 52 साल की उम्र में
इस क्षेत्र के लिए 25 साल तक लगातार 28 साल तक सेवा करके में चले गए। और हमारे सियान मन के कहना रखे कि जे ना अच्छा व्यक्ति रहते ना वो भगवान अपन पास जल्दी बुला लेते। हमारे मन के दुर्भाग्य रही से कि हमारे राजा भैया ला मानी देव सिंह जी ला जो अपन अधिक लाड़ प्यार दे के काम की जिम्मेदारी दे रहे हो, सेवा के मौका दे रहे हो और आप मन हाँ राजा बनाए रहे हो। आज हमन ला बिलकते हुए छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आप मन ला आदरणीय विधायक देव सिंह जी के अमृत है उखर एक एक बात सत्य है। जो भी काम करे हैं निश्चित ही आप सबके आशीर्वाद रहे हैं। बाबा देवराज जी साहेवारा ला अपन परिवार की तरह समझे और एक एक कार्यकर्ता एक एक हमारे मतदाता हमारे एक एक साथी मन मानी देव सिंह के बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चले। और मानी देव सिंह के वो गुण रही से कि हर कार्यकर्ता बोले कि बाबा को मैं बहुत खास हूँ। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं रह गए हैं, लेकिन उखर सीख हमारे साथ है, उखर कराए हुए काम हमारे साथ है, उखर गुण हमारे साथ है। हम सब ला मिल के बाबा के जो काम है, बाबा जो आगा हमारे क्षेत्र में बढ़ाना चाहत रही से ओला हम सब मिल के बढ़ेंगे। और बाबा हमारे हर दिल में अमर रही, जब तक हमारा जीवन रही माननीय देव सिंह जी हमारे साथ रही। और आप सब मन ला चूँकि इच्छा रही से आदरणीय हमारे कार्यकर्ता मन के कि भैया हमारे देव जी के हमन अस्थि लेके पूरा क्षेत्र में जान। और यही तारतम्य में आज आप मन के बीच आए हैं। आप मन हमारे के शोक कार्यक्रम में भैया के साथ जुड़े हो, भैया के आत्मीय शांति के लिए आप मन मौन धारण करे हो और आज जो निशोक सभा में उपस्थित हुए हो एक स्थिति हमन पूरा राज परिवार सिया बाबी आप मन के आभारी है। धन्यवाद। मधुर संबंध था बोले तो ऐसे नेता की असमय चले जाने कलश यात्रा के रूप में आपूर्ति की खेद है। बाबा साहब जी के चले जाने से समूचे जनमानस आत्म हृदय से दुखी है। हम दुआ करेंगे माता रानी से कि बाबा साहब को अपने चरणों में जगह दे। आशीर्वाद के रूप में बाबा साहब की अस्थियां खैरागढ़ विधानसभा के समुचे क्षेत्र का भ्रमण करे थे। आ जाओ, आप सभी आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। ग्राम मोहगांव के सभी व्यक्तियों को कुछ देर पहले जब मैं आ चुका था तो किसी को बोलने की क्षमता नहीं है और सिर्फ प्रेम से बाबा साहब जी का अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, तो मैं माइक को अवगत करना चाहूंगा। जय देवरथ बाबा अमर रहे, देवरथ बाबा, देवरथ बाबा। हमारे खैरागढ़ के राजा सिंह जी की अस्थि कलश यात्रा में आज पहुंचे पहली बेटा में जन दर्शन के रूप में। आज हमारे पहली बेटा क्षेत्र ठाकुर टोला क्षेत्र सभी पंच सरपंच जनपद सदस्य और गांव के पटेल सब संग आए हुए हैं के दर्शन कर सकते हैं। और ज्यादा मैं वकील साहब बोले हमारे खैरागढ़ के राजा साहब आदरणीय देवराज सिंह जी के आज अस्थि कलश यात्रा यहाँ पहुँचे हैं। तो समस्त गाँव से दाई जी पारी पारी से सब समय मिली सामने तरफ सुनती रहो, सामने से टिकट करके आओ आराम से, बहुत समय है।
बहुत अच्छे दुख की विषय है कि गुरुवार के रात सुनने के रात से अचानक एक घटना घटी और ये पूरा खैरा विधानसभा जिले समूचे क्षेत्र है शोक के लहर में डूब गई। एक जलद फिरत कुल्हार युवा विधायक बहुत कम उम्र में 52 साल की उम्र में हमारा छोड़ के स्वर्ग सिधार दी। अचानक रात के दिन भर बढ़िया सबसे मेरी जुड़ी हमारे विधायक जी सब दिवाली की बधाई देती थे और अचानक देखते देखा कहा हुई रात के अचानक वह और वो काफी अस्पताल बहुत सही एकदम आराम से करो, हम जल्दी नहीं है, आराम से सब करो। पूरा खैरा विधानसभा बहुत कम समय में विधायक से गति देने वाला ऐसा होनहार विधायक राजा साहब हमारे बीच से जल्दी आराम से देवव्रत बाबा अमर रहे, देवव्रत बाबा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। साहब राजा देवव्रत सिंह जी के कलश यात्रा छुई ग्राम से शुरू होके पहली मीटर तक पहुंचे हुए एमा शंभू पहली मीटर के और आसपास से आए हुए सभी क्षेत्रवासी मन बाबा साहब के अंतिम दर्शन कलश के श्रद्धा सुमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करो। और हम तो जिन हिसाब से हमारा अनुभव देखते हैं हमारे उदयपुर में राहत जी से तो हमारे राजा जी से बड़े छोड़ के एक बहुत महान व्यक्ति जी से ऐसा व्यक्ति बिरले मिली और हमारे बाबा साहब के कलश यात्रा में खैरागढ़ राज के हमारी योगानी और बाबा साहब के बेटी शताक्षी सिंह जी भी पहुंचे हुए कलश यात्रा में और बाबा साहब तो स्वर्ग पहुंच गए और बेटियां है हमारी बहनियां है शताक्षी सिंह जी वैसे प्यार देवत रहो। देवव्रत बाबा अमर रहे, देवव्रत बाबा धन्यवाद। राजा फटाका साथ का स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और इसे विधान है कि हम हाथ में फूल लेके आज श्रद्धांजलि देवर यहाँ खड़े हैं। बहुत ही ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय है देखा कल्पना कहूँ एक कोई कार्यकर्ता कहूँ कोई पूरा खैरा विधानसभा के पूरा नागरिक कहूँ नहीं कर रहे हैं ऐसे दिन भी देखे रही। लेकिन आज भगवान हमने ऐसा बुरन की मिठास है कि आज हम यहाँ बाबा साहब के शोक सभा में अपन दो शब्द अपन श्रद्धांजलि अर्पित करें। कृपया साहू जी बोल भारत माता की जय। आज सब जन आए हैं और बाबा साहब के बोली भाषा ला याद आते हैं, याद करते हैं आदमी मन और याद करके वो आखिरी अंतिम दर्शन पर सब क्षेत्र के मन भैया मन सियान मन है सब आए हुए हैं। ऐसे आशा करते हैं कि ऐसे ममता प्यार वो घर से परिवार से सदैव मिलते रहे। यही आशा के साथ ये क्षेत्र के मन आशा बना के रखे हुए हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, महाराज जी तो चले गए लेकिन उनका परिवार से हम स्नेह बना के प्यार बना के रेबो और हमारे क्षेत्र ला ऐसे प्यार देते रही। यही आशा। और कोई सरपंच भाई बोला चाह जगन्नाथ गाँव के सरपंच भाई जगन्नाथ जी क्षेत्र में नहीं रहे, इसके लिए आज हमारे क्षेत्र के सरपंच और पंच पटेल जो सहयोगी हैं सभी
क्षेत्र के राजा साहब के जो इस यात्रा में जो पहुंचे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भारत जय भारत। भैया के अंतिम विदाई बहुत जोरों से नारा लगा के देना है। आप सबसे निवेदन करूं कि भैया के पक्ष में अपन नारा लगाना है। मैं बोलूं देवव्रत भैया तो आप बोलना। देवव्रत भैया, देवव्रत भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे हंसमुख खबर नेता जतेक जन यहाँ खड़े हैं ना, सब लोग बाबा भैया नाम से जाने हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन बड़ा शौक से रोड ला बनवा रही थी कि मैं साढ़े 12 जब आता हूँ जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। पहली मीटर के बहुत समस्या का हल करने का प्रयास करी, सारा काम करके आ जाने विधायक जी है। आज बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए, क्योंकि हमारे सिया भाभी यहाँ है, सिया भाभी है, छोटे से बच्ची हैं 18 साल के, उल्ला आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमारे 14-16 साल के आर्यव्रत भैया है, बहुत छोटे से लड़का मल्ला छोड़ के बाबा जो दिन रात राजनीति में अपन सेवा दे और काम जो अधूरा है बोला आप सब मिलके एक साथ मिलके काम ला आगे बढ़ाए के काम करो, ताकि हमारे भैया जो ऊपर बैठे हैं जिन विकास के गंगा बनाए की अपेक्षा रखे रही से और कुछ कारणवश हमारे में से बीच के चले गए, विकास अवरुद्ध हो थे, बोला आप सब मेहनत करके आगे बढ़ाए के प्रयास करो और जैसे काम करा है भैया वो काम के माध्यम से आप मन के बीच अमर रही और आप सब आके भैया के एक शोक सभा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो। आप सबके हमन आप मन के हृदय से आभारी हैं और खैरागढ़ राज परिवार मानी वीर सिंह की बेटी सिया भाभी है, आप मन के भी आभारी हैं कि आप होकर पिता ला अधिक लाड़ दुलार अधिक प्यार देव, जेकर कारण आज उनके रोहित सूरज जी हैं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री राधा मोहन जी हैं। राजा सदा राज देश स्वतंत्र होने के बाद उनका पूर्वज 3 पीढ़ी तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनका आकस्मिक निधन पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, खैरागढ़ नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर में यहाँ के रखते हैं। चाहे कोई भी दल के नेता हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति जब हमारे बीच से चले जाते ना तो उनकर जाए के बाद उनकर महत्व पता चलते हैं। आज उनकर परिवार ज्यादातर हमारे क्षेत्र में जिन विकास हुए हैं, चाहे रोड ला कही लो, बांध ला कही लो, उनकर पूर्वज के ही देन है। और अदर पार्टी में भी रही के वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में अपन माँ जैसे सोचना, रानी रश्मि देवी स्वर्गीय रानी रश्मि देवी जी के अब आचार विचार में आना, लोग के संपर्क, लोगन के और क्षेत्र में काम करना एक अच्छा प्रारंभ हो रही से। बड़ा दुख की बात है आज अपन पीछे हमारा वरिष्ठ संतान भी नहीं देखेगी, है तो संतान दो लेकिन चुनाव लड़ाई के लायक भी नहीं है। दुख के बाद ये दुख सबके हृदय में है, सब के तरफ से, ये क्षेत्र के तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनला शांति प्रदान करे, सतलोक में अपन चरण में बैकुंठ धाम में स्थान दे और पुनः ये क्षेत्र में यही राजा परिवार में जन्म लेके आए, ताकि ये क्षेत्र ला, ये प्रदेश ला और ये देश ला एक अच्छा अपन माँ से भी बेहतर काम करे, यही आशा के साथ। और छोटे छोटे बच्चा आज जो बिना पिता के वो तो जन जाते ना, बिना पिता को थे वही ना पता चलते। आज उनकर ऊपर भी भगवान की कृपा बरसे और उनका शांति प्रदान हो। मृतक आत्माला अश्रु पूरी श्रद्धांजलि हम सब होने के साथ। देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, गंगा मैया की जय। हम
भगवान से प्रार्थना करथन कि ये दुख के घड़ी में हमार हैदराबाद रियासत के महाराज साहब आदरणीय देवव्रत सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमला हमेशा ला उसका समाधान करे के प्रयास करे हैं और हमेशा हमन ला आशीर्वाद दे हैं। तो उनकर आकस्मिक निधन हम सब पर बहुत ही दुख के बात है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि उनकर परिवार ला ये दुख ला सहन करे के शक्ति दे। और हम उनकर जाए के बाद अब हम तो खुद अनाथ हो शरीर महसूस करत हन, लेकिन महाराज साहब हमेशा अपन स्वभाव और अपन काम के जरिए हम सब क्षेत्रवासी के दिल में हमेशा अमर रही और जब तक हमन भी रहो उनला हमेशा याद करबो। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँ, लेकिन ज़रूर ये प्रार्थना करूँ कि भगवान अपन श्री चरणों में उनका स्थान दें और वो जहाँ भी हैं वो परलोक में हमेशा सुखी रहें। हम यही कामना करते हैं। देवव्रत बाबा अमर रहे, देवव्रत बाबा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, देवव्रत बाबा अमर रहे। अत्यंत दुखद विषय में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए हैं, वे क्रम बाई वह क्रम आते जाएं और यहाँ कर अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करें। सबकी मदद करने वाले एक बहुत ही लोकप्रिय नेता और विधायक को बहुत ही जल्दी हमारे बीच से वो लगता है यही हुआ। हमारे विधायक जी के साथ सबकी मदद करने वाले सभी विकास की एक गाथा लिखी थी। करोड़ों अरबों रुपए के कार्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, ग्राम पंचायत में हो, बिजली पानी सड़क, सभी के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगातार कार्य वो सेंक्शन करा के ला रहे थे और लगातार सभी गाँव में सभी क्षेत्रों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा था। और ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे विधायक के चले जाने से निश्चित ही पूरे विधानसभा में आज बहुत ही गम का माहौल है। विकास की गति पूरी तरह ठप हो गई है। निवेदन आपसे कि अपने दो शब्द विनम्र नमो से आप बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देवे। भाई किशोर मुझे देवव्रत बाबा की, देवव्रत बाबा की। मैं आदरणीय हमारे स्वर्गीय देवव्रत भैया से मैं निवेदन करता हूँ कि और पुनर्जन्म लेकर आके हमारे जनता के टूक दर्द और सुने और वो कर लिए डबल अवतरित होके आ जा। अब तक कही के मैं बहुत बहुत भैया आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम बोल तो हजार निकलेंगे, हम मंदिर के कर्जा निकलेंगे। अत्ते कही के मैं पूरा आए हुए भैया मल्ला मैं बार बार निवेदन कर बोलो नर्मदा मैया की। मैं नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बाबा साहब ला अपन अच्छा स्थान में ले जाके बैठा ले। और मैं सब भाई मन से विनय करता हूँ कि बारी बारी से कोई मत चुको। बाबा जी का अस्थि में बराबर फूल माला चढ़ा करके बोला प्रणाम करो।
सब खड़े मत रहो ना भाई, सबके सब आ करके फूल माला चढ़ाओ, बारी बारी से सब कुछ चढ़ाओ। विवाह करने के पश्चात सुंदर उनके साथ संतान हो। आप सभी श्रद्धालुगण, अनुयायीगण और आमजन जिन्हें भी भीड़ न करें, लोगों को आने जाने दें। जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। दो लोग पधार ले हैं। आज पूरा क्षेत्र हर घर में आंसू के सैलाब बहते। आज हमारे रानी साहिबा सदाक्षी सिंह अपन पिताजी के अस्थि कलश लेके पूरा क्षेत्र के दौरा में निकले हैं। हर आदमी से मिले बार निकले हैं, ओकर चाहने वाले मन से मिले बार निकले हैं। यही कारण आज आपके गांव में हम पहुंचे हैं। मैं आप मन से निवेदन करूं, एक एक करके आओ, फूल माला अर्पित करो। राजा देवराज सिंह के अस्थि कलश आपके सामने रखे हुए हैं। मैं दाई दीदी बहनी मल्ला निवेदन करता हूँ कि सब एक एक करके आओ और अस्थि कलश में फूल माला अर्पित कर। एक घेरा बना लो, सब ला आज जात बने, सब ला मौका मिली। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। गौरव बाबा जिंदाबाद। आप मन के सामने आदरणीय राजा साहब के अस्थि कलश रखे हुए, आप एक एक करके आओ और फूल मारा से अस्थि कलश का पुष्पांजलि। नहीं, मैं लास्ट में बोलते हैं। मुन्ना भी है, मुन्ना गुप्ता, मुन्ना गुप्ता। मैं ग्राम बुंदेली के हमारे बड़े भाई मुन्ना गुप्ता ला निवेदन करूं, हमारे राजा साहब के अस्थि कलश के कार्यक्रम ला 2 मिनट संबोधित करी। आज हमारे बीच
चलो मोबाइल वाले साइड ना भाई, फोटो वाले हटाओ थोड़ा यार। ओ माताराम, माताराम, ओ किनारे में जाओ, किनारे में। पप्पू दोनों हाथ उठाइए। जब तक सूरज रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, देवव्रत बाबा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। Jai
उदयपुर में एक महीना से जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा थोड़ा साइड बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भैया हटो थोड़ा यार, प्लीज यार आशीर्वाद आखिरी आशीर्वाद बाबा की महाराज। देवराज बाबा, देवराज बाबा, देवराज बाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, देवराज बाबा अमर रहे, देवराज बाबा अमर रहे, देवराज बाबा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा। क्षेत्रवासी भी आए समय जन्मे बाबा के स्वयं के घर के और पूरा परिवार के व्यक्ति मन से वेट करना चाहते हैं बाबा तेरा नाम रहेगा, से हमें बाबा छोड़ के गए, बाबा ने छोड़ के गए आशीर्वाद से कराए और रात में क्षेत्रवासी में ना कई जगह ऐसे बाबा का विदा कर रहा हूँ। बाबा साहब छोड़ के चले गए, वो यही है हमारे दिल में, हमारे पास में हम सब लोग देखे थे, लेकिन मतलब हमारे सब एक दूसरे की ताकत बन के रही है। अब वो देखा थे, सब लोग देखा थे, तो इस दिन बस सोच लगी मतलब छोड़ के चल रही है। सब परिवार सब के सब मैं आपका से ये बात करे तो जो पापा सोच के रखी थी जो उनके सपना की सब मतलब पूरा करेंगे, बस आप सबके बोला आशीर्वाद और साथ और प्यार चाहिए, बस वो देते ना बोला छोटे पापा ना। हमार राजकुमारी सदाक्षी सिंह हमारे बहनी है, बाबा साहब की बेटी है, बोला कि पूरा उदयपुर का सपना पूरा कर दो, तो आप सब रोने की जरूरत नहीं है, हमारा सपना पूरा करे और वापिस हो जाए पूरा ही कई बार। बिल्कुल आप हमारे बाबा साहब के बिरादरी के बराबर हो, अभी बाबा साहब के प्रस्थान के समय है और अभी रात्रि विश्राम है बाबा के,
कल सुबह पूरा उदयपुर कोटरा खबरी काका और आसपास के जम्मू जबका 10-20 गांव के आए हो सबों को हम तिहार माना थे बाबा के नाम से, तो तिहार मानो बाबा विदा कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बाबा तेरा नाम रहेगा। कल करेंगे। ठीक ठीक। अभी उनका रात्रि संक्रांति ठीक कोई दिक्कत नहीं, माहौल थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। सिंह बाबी साहब से तो आप बिल्कुल मिलकर उनसे बात कर सकते हैं। बाबा साहब से किसी को कुछ बात करना रहा होगा, कुछ छूट गया होगा तो बिल्कुल उनका प्रतिरूप हमारे सामने खड़ी हुई है, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनसे कुछ बोलना रहा होगा तो उनकी भी रकम डाल और कुछ बात रहा जैसे कोनो कुछ बात है अगर लगभग पूरा हो ऐसे नहीं बात में कि बाबा गए हैं तो उधर तो सुनना हो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे बाबा उदयपुर में 18-20 साल से रहा थे, कम से कम आप जब भी समय मिली तो उदयपुर में समय दे। हमारे मन में यही बात है कि बाबा जी तो उदयपुर में कर रही सदाक्षी दीदी कि बिल्कुल आप हम उदयपुर वासी मल्ला क्षेत्रवासी मल्ला का आश्वस्त कर दो कि मैं बिल्कुल समय मिली तो आऊँ और आपके हम इंतजार ऐसे कर दो जैसे हमारे बाबा के हम अभी अमरनाथ के लिए कभी अपना अकेले मैं सोचना मैं छोटे बाबा हमेशा यही रहे, वही हमेशा जैसे उदयपुर पापा के जान रही से उल्ला उदयपुर से ज्यादा अपन जनता अपन परिवार से ज्यादा कोई प्यारा नहीं रही से। वो अगर 2 दिन भी बाहर रहे और उल्ला बहुत जन पुलिस कि आप उदयपुर में रह के घेरागढ़ रायपुर काबर नहीं रहो तो आप मतलब मालूम होगा पुलिस मैं अगर यहाँ से चले जाऊँ तो वो गाँव वाले मन की क्या होगी। वो आप मतलब हमेशा सगा परिवार से ज्यादा प्यार देंगे। बस मोर आपने यही मोर और बाबा के पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अमन आपके लिए हमेशा रही हूँ, हमेशा कभी अपन आपका अपन अकेला मत समझना कि कुछ समस्या हो जाए सही से नहीं कि बाबा नहीं तब खोल हमें से झटका बने मुझका करेंगे आप लोग सबके लिए। बस आप लोग के साथ चाहिए भैया बस। सदाक्षी दीदी बोल दी कि उदयपुर के सोचैया है करके तो आप निश्चित रहो बिल्कुल हमारे राजकुमारी भी है और सब अपन जैसे भी आज श्रद्धा भक्ति दिखाओ वैसे कल 9 से 12 कल 9 साढ़े 9 बजे हमारे राजकुमारी जी उदयपुर पहुंच गई। बाकी किसी से कोई वो नहीं है, सबसे अच्छे से हिम्मत से और अपन करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हिम्मत रखनी है। कभी आप हिमाचल से दिखेंगे तो आप उदयपुर आ जाइएगा, हिम्मत आपको मिलेगा बिल्कुल। कैमरा बंद कर दीजिए भाई।